Good morning, students. Welcome to Gyana School. And today we are discussing an important topic which cover the PT2 exam syllabus. Chapter 8 का एक topic है important topic, convert the measurements. तो measurements में यहाँ पर 3 types के आपके पास measurements हैं. Length, जिसका यूनिट नॉर्मली स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर. सेकंड है यहाँ पर जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कैपेसिटी, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है आपका लीटर. और थर्ड यूनिट क्या है यहाँ पर डिस्टेंस हो गया कैपेसिटी. और तीसरा जो है वेट आपका, जिसका स्टैंडर्ड क्या होता है किलोग्राम. तो यहाँ पर एक यूनिट को जब सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें. ठीक है, ओके. देखते हैं हम सबसे पहले उसमें एक यूनिट को जब सेकंड यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह की यूनिट्स का वहाँ यूज होता है उसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं वेट के यूनिट्स. तो वेट में यूनिट्स जो हैं आपके पास जो सबसे बिगर यूनिट है वेट का वो है किलोग्राम. किलोग्राम से जो लोअर लेवल पे यूनिट आता है वो आता है हेक्टोग्राम. थर्ड नंबर पे यूनिट आता है डेकाग्राम. फोर्थ नंबर पे यूनिट है ग्राम. ये लोअर यूनिट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है. एंड नेक्स्ट है डेसीग्राम. नेक्स्ट है सेंटीग्राम. और लास्ट यूनिट है मिलीग्राम. सिंपली आपने देखा होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं. देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम. इसको हम डिस्कस करें. अगर देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम, तो यहां पर अगर आप देखें तो किलोग्राम और ग्राम में अगर राइट साइड पे हम देखें तो 3 जंप लेंगे, 1, 2 एंड 3. ओके. सिमिलरली अगर आप देखो कि किलोग्राम को जब हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो एक जंप हम लेते हैं, तो देयर आर 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सेकंड जंप में क्या आएंगे डेकाग्राम. तो देयर आर 100 डेकाग्राम in 1 kilogram, and there are 1000 gram in 1 kilogram. Similarly, next jump decigram. So there are 10,000 decigram in 1 kilogram, and सेंटीग्राम में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5. तो जितने जंप हम लेंगे उस प्लेस तक अप्रोच करने के लिए उतने ही जीरो हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड लास्ट मिलीग्राम, तो देयर आर 10,000, सॉरी 10 lakh. Okay, because there are 6 jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 means 10 lakh milligram in 1 kilogram. Similarly, अगर हम देखें नेक्स्ट यूनिट लेंथ का लेते हैं. सबसे बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर. And you know about there are 1000 meter in 1 kilometer. अच्छा, यहां पर जो चेंज होगा सिर्फ
जी की प्लेस पर एम रिप्लेस करेंगे, हेक्टोमीटर, डेसीग्राम से क्या हो जाएगा यहाँ पर डेका मीटर, ग्राम से मीटर, डेसी मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये जो यूनिट्स हैं लेंथ वाले स्टैंडर्ड यूनिट, ये डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं या स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूनिट यूज़ करते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सपोज करो आप लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 7.3 सेंटीमीटर, तो देर आर 7 इज सेंटीमीटर एंड 0.3 डेसिमल के बाद जो नंबर है 3 वो मिलीमीटर को शो करता है, एंड देर आर 10 मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर। हाउ मेनी millimeter? 10 millimeter in 1 centimeter. And similarly in 1 kilometer, 1 2 3 जंप के बाद आप मीटर पे जा रहे हैं, there are 1000 मीटर in 1 किलोमीटर। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड यूनिट है कैपेसिटी। कैपेसिटी सबसे बिग यूनिट कैपेसिटी का क्या होगा? किलोलीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर। सेकंड हो जाएगा हेक्टोलीटर, थर्ड यूनिट इज डेकालीटर, नेक्स्ट लोअर यूनिट इज लीटर, डेसीलीटर। इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। डेसीलीटर, डीएल मीन्स डेसीलीटर, डेसीमीटर, डेका, डेसीग्राम। Similarly, centigram, centimeter and centiliter, milligram, millimeter, milliliter। तो इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे एक गिवन यूनिट को अनदर यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 23 सेंटीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो वेर इज सेंटीग्राम? देयर इज सेंटीग्राम एंड देयर इज ग्राम। कीप वन थिंग इज योर माइंड, किलोग्राम से हेक्टाग्राम, हेक्टाग्राम से डेकाग्राम और डेकाग्राम से जब ग्राम की तरफ हम जाते हैं तो राइट साइड जंप होता है। तो जब हम राइट साइड जंप लेते हैं तो जितने जंप हम लेते हैं उतने ही जीरो वाले 10 के मल्टीपल से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक एग्जांपल आपके लिए। सपोज 5 किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो इस किलोग्राम के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होता है? देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम। ओके, तो किलोग्राम को हम रिप्लेस करेंगे 1000 ग्राम से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे आप ले लीजिए। सपोज कीजिए 5 ये है, 1 किलोग्राम के प्लेस पर आप क्या यहाँ पर 1 किलोग्राम को रिप्लेस कर सकते हैं 1000 ग्राम से, बिकॉज बोथ आर इक्वल यूनिट्स। देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम। अगर हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो सपोज करिए 1 kg आइटम किसने परचेज किया और 1000 ग्राम किसने, तो वो सेम है। देयर आर 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, तो 1 किलोग्राम के प्लेस पर हमने क्या यहाँ पर नोट डाउन किया 1000 ग्राम, तो ये कन्वर्ट हो गया 5 किलोग्राम ग्राम में। देयर आर 5000 ग्राम इन 5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000, 2 किलोग्राम में 2000, सो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। एक और यूनिट है। अच्छा, इस पे कहाँ जंप किया हमने? राइट साइड पे। अब एक और एग्जांपल समझ रहे हैं हम। 23 सेंटीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम के फॉर्म में। हम सेंटीग्राम को क्या बोल सकते हैं? तो सेंटीग्राम में गिवन यूनिट और हमें उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो ये रिवर्स में जंप होगा लेफ्ट साइड में। तो यहां पर हम क्या करेंगे?
इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, 1 जंप मतलब तो 10 और सेकंड जंप मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे। तो 23 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, इसके लिए हम 23 को इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? जहां पर 2 0 हैं तो इस नंबर में डेसिमल कहां पर आएगा? हम टेंस प्लेस से नंबर को काउंट करते हैं और 1 2 आफ्टर 2 प्लेस हम यहां पर डेसिमल मार्क करेंगे। तो योर आंसर इज 0.23 ग्राम, ओके, इन 23 सेंटीग्राम। इस तरह से एक यूनिट को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कन्वर्ट करें 3 हेक्टोमीटर। हाउ मेनी मीटर इन 3 हेक्टोमीटर? हेक्टोमीटर is there and convert hectometer in meter। तो एक बिगर यूनिट को जब लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वो क्या डिसाइड करता है? हाउ मेनी प्लेस हमने यहाँ पर जंप किया है। 1 2 प्लेस हम राइट साइड में वहां पर जा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। इन 1 हेक्टोमीटर देयर आर 100 मीटर एंड बोथ नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 300 मीटर। देयर आर 300 मीटर इन 1 हेक्टोमीटर। और यूनिट हम यूज करते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल्स के साथ हम जब इनको समझेंगे तो अच्छे से हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1585 सेंटीलीटर कन्वर्ट इनटू लीटर। सेंटीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीलीटर इज अ लोअर यूनिट कंपैरेटिवली लीटर। अगर हम इस टेबल में देखें तो सेंटीलीटर इज देयर एंड लीटर इज हियर। सो ये बैक साइड जब जंप होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और देयर आर 2 जंप के बाद हम लीटर पे आएंगे तो इसको डिवाइड हमें करना होगा 100 से। देन आफ्टर इट सेंटीलीटर कन्वर्ट इनटू लीटर। चेक करते हैं। 1585 divided by 100, then it convert into liter। अच्छा, यहां पर हमें डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डिवाइड करके भी आंसर आपको टैली करूंगा। इसमें सिर्फ जहां पर 10 के मल्टीपल्स हैं अगर डिवीजन के प्लेस पर, तो जो न्यूमरेटर प्लेस पे नंबर है उसको हमें डिवाइड नहीं करना होता है। वो विदाउट डिवाइड किए ही हमें आंसर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, बैक साइड से यानी कि वंस प्लेस से हम चेक करेंगे। जितने जीरो हैं उतने ही प्लेस स्किप करके हम डेसिमल लगाएंगे। देयर आर 2 zeros, तो 2 प्लेस स्किप करके डेसिमल यहाँ आएगा 15.85 लीटर। तो देयर आर 15.85 लीटर इन 1585 सेंटीलीटर। ओके, अच्छा, इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। यू गॉट सेम आंसर। चेक करें। 1585, when we divide 1585 by 100, तो 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, तो ये बिग नंबर हो जाएगा। 150 is less than 200, so we can use only one time
100 टेबल 100 वन जा 100. रिमाइंडर इज 8 एंड 5. नेक्स्ट नंबर हम कैरी करेंगे 5. 100 5 जा 500. रिमाइंडर इज 85. अब हम इसको नेक्स्ट नंबर जैसे ही डेसिमल के बाद यहाँ कैरी करेंगे, क्वेश्चन पेज पर भी एक डेसिमल है ना आएगा. एंड 100 8 जा 800. अच्छा, जब इस तरह से हम डिवाइड करते हैं तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक तो हमें आंसर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमें निकालना चाहिए. 100 8 जा 800 एंड योर रिमाइंडर इज 50. नेक्स्ट 0 कॉपी किया. 100 5 जा 500. योर आंसर इज 15.85 लीटर. अच्छा, एक चीज और, अगर हम इसका नंबर नेम, यानी कि जब किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को वर्ड्स में बोलते हैं तो उसके लिए हमें क्या रूल याद रखना पड़ता है, वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वो क्या है, देखिए, मैं नंबर नेम बताता हूँ आपको. अगर इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो डेसिमल से पहले जो भी नंबर होता है उसको हम क्या करेंगे, ये क्या नंबर है 15, तो इसको हम लिखेंगे 15. डेसिमल को हम डेसिमल या पॉइंट भी रीड करते हैं, पॉइंट. आफ्टर डेसिमल हम इसको 85 नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, सिंगल सिंगल नंबर 8 यूज करेंगे. 15.85 सिंगल सिंगल नंबर हम रीड करते हैं, तो उसी मैनर में हम इसको नोट डाउन भी करेंगे. 15.85. इस तरह से किसी डेसिमल नंबर को, जैसे हम लिखते हैं ना नंबर नेम्स, जो लोअर क्लासेस में हमने देखा है नंबर नेम, वैसे डेसिमल नंबर को इस तरह से वर्ड्स में नोट डाउन करते हैं. उसके लिए रूल होता है कि आफ्टर जो पॉइंट है यानी कि डेसिमल है, नंबर को 1 by 1 नोट डाउन करना पड़ता है. 15.85 इस तरह से हम इसको लिखते हैं. ओके, कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करें, कुछ और यूनिट्स को हम कन्वर्ट करें. अच्छा, एक क्वेश्चन हमने देखा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. अ ग्रुप ऑफ नंबर आपको गिवन है और उस ग्रुप ऑफ नंबर को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा कि जो उस 4 जो गिवन नंबर्स हैं उसमें जो सबसे लोअर यूनिट वाला नंबर है उसी फॉर्म में सभी नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं. मैं एग्जांपल के साथ लेता हूं आपको. सपोज करो एक नंबर है 10 डेकाग्राम. सेकंड नंबर है 3 ग्राम. थर्ड नंबर है 1250 ग्राम. और फोर्थ नंबर है 0.25 किलोग्राम. There are units decagram, gram, ग्राम एंड किलोग्राम. तो सबसे लोअर यूनिट इन 4 नंबर्स में है ग्राम. तो जो ग्राम में ऑलरेडी कन्वर्ट है उनको एज इट इज रहने देंगे, और जो ग्राम में कन्वर्ट नहीं है, पहले इस तरह से जो कन्वर्ट है मेजरमेंट को कन्वर्ट करने का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए हम कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले देखें हम डेकाग्राम. डेकाग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन है. डेकाग्राम और ग्राम में अगर हम जाएंगे तो सिर्फ एक प्लेस का ही यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर 1 प्लेस का गैप मतलब 10 से. अच्छा, राइट प्लेस पे जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10
into there are in 10 gram in 1 decagram. So your answer is 100 gram. ये 3 ग्राम एज इट इज, ये ऑलरेडी कन्वर्ट है ग्राम में, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड 1250 सिमिलरली ये भी ऑलरेडी ग्राम में कन्वर्ट है, इसको भी हमें कन्वर्ट नहीं करना। ये किलोग्राम है। हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलोग्राम? देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम। सो किलोग्राम को हम किससे रिप्लेस करेंगे? 1000 ग्राम से। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 ग्राम से। वाई? बिकॉज किलोग्राम से ग्राम को जब हम जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो दे आर 1 2 3 प्लेस का वहां पर गैप है, इसलिए इसको 30 यानी कि 10 100 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको सपोज करो ऐसे लिख लें। डेसिमल को जब हम हटाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, पता है ना मेरे? डेसिमल को जब हम हटाते हैं न्यूमरेटर प्लेस से, तो डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या होता है, जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उतने ही डिनोमिनेटर प्लेस पे 10 का मल्टीपल आ जाता है। डेसिमल के बाद अगर 1 प्लेस है तो डिनोमिनेटर प्लेस पर क्या होता है, 10 वहाँ पर आता है। और अगर 2 प्लेस है तो 100, और डेसिमल के बाद 3 प्लेस है तो वहाँ पर क्या होता है, 1000। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस तरह से ये हो जाएगा 250 ग्राम। यह है 1250 ग्राम, यह है नंबर 3 ग्राम। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल से बिगर नंबर, छोटे से बड़ा नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो इन दिस नंबर सबसे लोवेस्ट प्लेस पर नंबर है 3 ग्राम, उससे बिगर नंबर यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम। सेकंड नंबर पे कौन होगा, 100 ग्राम। थर्ड नंबर उससे लोवेस्ट नंबर है 250 ग्राम, और सबसे लास्ट में आएगा फोर्थ प्लेस पर 1250 ग्राम। सो दे आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बट हमें इनको अरेंज नहीं करना है, हमें इनको करना है। तो 3 ग्राम किससे कन्वर्ट होके आया है, 3 ग्राम से ही। 100 ग्राम 10 डेकाग्राम से कन्वर्ट होके यहाँ पर आए हैं, इसे यहाँ पर 10 डेकाग्राम लिखेंगे। 250 ग्राम ओरिजिनली ये क्या है, 0.25 किलोग्राम, तो उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। और 1250 ग्राम ये ओरिजिनली ऐसे ही है 1250 ग्राम, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपके जो 4 गिवन नंबर्स हैं, इसको पहले हमने स्मॉलर यूनिट, जो 4 नंबर में सबसे स्मॉलर यूनिट क्या था, ग्राम, उसमें कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट उन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉल से बिगर नंबर यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। इसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कहते हैं। अगर बाय चांस अगर ये क्वेश्चन आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी कि सबसे बिग नंबर को यानी कि सबसे लार्जर नंबर को सबसे पहले लेते हैं, फिर से स्मॉल, फिर से स्मॉल, एंड सबसे लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में इसको हम जमा देते हैं। तो यही क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला बन जाता है। ओके, एक और टाइप का क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या रूल वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। कोई स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है और उसको अगर हमें ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है 50 डेसीमीटर इज
ग्रेटर देन 5 डेकामीटर। डेसीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर बिगर यूनिट क्या है, डेकामीटर और डेसीमीटर में डेकामीटर, तो ये ऑलरेडी डेसीमीटर में है, इसको डेकामीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिए हम। 50 डेसीमीटर। डेकामीटर, डेकामीटर इज देयर एंड डेसीमीटर इज हियर, तो डेसीमीटर और डेकामीटर में 2 नंबर का यहाँ पर गैप है। ओके, तो ये ऑलरेडी डेसीमीटर में है, अगर हम इसको डेसीमीटर में बदल लेते तो फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर ग्रेटर है। तो 5 डेकामीटर, तो जब डेकामीटर को हम अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने प्लेस राइट में जंप होगा, 1 2, देयर आर 2 प्लेस जंप, है ना। तो इन 1 डेकामीटर हाउ मेनी डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर इन 1 डेकामीटर। ओके, इसको हम एज इट इज लेंगे, 5 into 100 500 डेसीमीटर। ओके, विच नंबर इज ग्रेटर देयर, यहां पर क्या स्टेटमेंट है, ये ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सपोज करो तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखते हैं, 50 डेसीमीटर इज ग्रेटर, यहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए 5 डेकामीटर से, बट देयर इज अ अपोजिट कंडीशन ना, 5 डेकामीटर इज ग्रेटर, 5 डेकामीटर इज ग्रेटर देन दिस, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा मेजरमेंट, इस टाइप के बहुत सारे सम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और टेस्ट में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर हम कर सकते हैं। ओके, एक स्मॉल सा क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, सपोज करो कुछ नंबर्स गिवन है, लाइक 6.3 6.28 6 and 6.007। सपोज करो इन नंबर्स को हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस तरह से नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करना होगा, लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए 4 नंबर्स को, इसमें सभी नंबर्स में जिसमें आफ्टर डेसिमल सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं या प्लेसेस हैं, इधर चेक करें लास्ट नंबर में देयर आर 3 नंबर्स आफ्टर डेसिमल और 3 प्लेस आफ्टर डेसिमल, तो पहले सबसे पहले सभी नंबर्स को 3 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करें। ये ओरिजिनल नंबर है, यहां पर हम 0 इसमें मार्क कर सकते हैं, तो ये 6.07 के लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इस नंबर को एक 0 अगर हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एंड लास्ट नंबर 6 को भी हम इस तरह से यहाँ पर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे बिगर नंबर, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर 6.300। सेकंड नंबर
इज 6 पॉइंट, उससे स्मॉल जो नंबर है 6.280, उससे स्मॉल नंबर है 6.007 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस पेयर ऑफ नंबर्स में या जो गिवन सेट ऑफ नंबर है उसमें क्या है 6.00। इस तरह से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नंबर क्या था हमारे पास 6.30, ओरिजिनल नंबर इज 6.3, सेकेंड नंबर इज 6.28, थर्ड नंबर इज 6.007 and last number is 6. So in this manner we can arrange 4 numbers in descending order. Okay, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर ये जो कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, है ना, उनको अगर आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे और अच्छे से उनका यूज़ अगर आप करते हैं तो बिना मिस्टेक्स के आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय।